अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, प्रेग्नेंट होने के बाद हामला ख़वातीन की एक सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो शुरू में ही जान सकें कि क्या उसके पेट के अंदर जो बेबी है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, उसको बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी। आज हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या आपको अर्ली प्रेगनेंसी में या दरमियान में प्रेगनेंसी के पता चल सकता है अपने पेट की शक्ल से, शेप से, और दूसरा एक पेट के ऊपर लाइन उभर आती है हल्के ब्लैक कलर की सीधी नाभ से नीचे, जिसको लीनिया नाइग्रा कहते हैं, उससे। और तीसरी चीज़ होती है आपका बेली बटन, उसकी शेप से। क्या इन 3 चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बेटा पैदा होगा या बेटी? सदियों से घरों में, खानदानों में और बुजुर्गों की बातों में इन्हीं निशानियों की बुनियाद पर बच्चों की जेंडर की पेशगोइयाँ की जाती रही हैं। आज हम इन बातों को साइंसी तहकीक और हकीकत की रोशनी में तफसील से समझेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो 3 चीज़ों पे बात करेंगे जी, बेली की शेप, बेली बटन और लाइन जिसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं। पहले बेली बटन की बात कर लेते हैं। आमतौर पे बेली बटन की शक्ल 2 तरह की होती है, या तो वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है जिसे बेली बटन इनी कहते हैं, या फिर बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है बेली बटन जिसे बेली बटन आउटी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इसके पीछे भी एक निहायत ही सादा और साइंसी वजह मौजूद है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यानी जब आप माँ के पेट में थीं, तब नाभ के जरिए एक नाल जिसे अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं जुड़ी होती है। पैदाइश के फौरन बाद जब इस नाल को काटा जाता है, अम्बलाइकल कॉर्ड को काटा जाता है, तो एक क्लिप लगाया जाता है। अगर ये क्लिप पेट के बिल्कुल करीब लगे तो बेली बटन अंदर की तरफ हो जाते हैं जिसे बेली बटन इन्नी कहते हैं, और अगर थोड़ा फासले से काटी जाए तो बेली बटन बाहर की तरफ नुमायां हो जाते हैं। यानी बेली बटन की शक्ल आपकी पैदाइश के लम्हे ही तय हो जाती है, बच्चे की जेंडर से नहीं। हाँ, हमल के दौरान बाज़ औक़ात बेली बटन की शक्ल आर्जी तौर पे बदल सकती है। वज़न का ज़्यादा बढ़ जाना, बच्चे का साइज़ बड़ा होना, पानी ज़्यादा होना पेट के अंदर, या जुड़वा प्रेगनेंसी होनी, इन सब सूरतों में पेट के अंदर दबाव बढ़ जाता है जिससे बेली बटन बाहर को आ सकता है। लेकिन जदीद मेडिकल रिसर्च वाज़े तौर पे ये कहती है कि बेली बटन का बाहर या अंदर होना बच्चे के लड़के या लड़की होने से इसका कोई रिलेशन नहीं है, और अगर कभी ऐसा इत्तफाक हो भी जाए तो वो सिर्फ इत्तफाक ही होता है, साइंसी सबूत नहीं है। कुछ साइंसी चीज़ें भी इसके अंदर हैं, आगे चल के आपको बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं जी बेली शेप की, पेट की शक्ल की। यहाँ पे साइंस वाकई कुछ कहती है। तो पेट की बनावट की अगर बात करें, यहाँ मामला ज़रा दिलचस्प हो जाता है। आम तौर पे पेट की शक्ल 2 तरह की देखी जाती है, एक मुकम्मल तौर पे गोल और ऊपर की तरफ उभरी हुई, और दूसरी नीचे की जानिब से कदरे चिपटी होती है। अब जो तिबी तहकीक है, मुशाहिदात हैं लोगों के, उससे ये पता चलता है कि तकरीबन 80 से लेकर 85% केसेस के अंदर एक पैटर्न ज़रूर देखा गया है। अमूमन अगर आपके पेट के अंदर लड़का है, बेबी बॉय है, तो हमल के आखिरी महीनों में बच्चे का जो सर है जल्दी नीचे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से पेट नीचे से कुछ हद तक चिपटा महसूस होता है। जबकि अगर बेबी गर्ल है आपके पेट के अंदर तो बच्चे का सर अक्सर देर से नीचे आता है और 9वें महीने तक भी पेट गोल और उभरा हुआ रहता है। अब ये कोई हतमी कानून नहीं है, लेकिन मेडिकल ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे फ़र्क देखा गया है। अब जी तीसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग भी है वो है लीनिया नाइग्रा, एक खामोश लकीर जो बहुत कुछ कहती है। इसकी बात करते हैं, पेट के ऐन दरमियान में नमूदार होती है जिसे लीनिया नाइग्रा बोला जाता है। लोग कहते हैं कि अगर ये लाइन सिर्फ नाभ के नीचे तक हो तो बच्ची पैदा होगी, अगर नाभ से ऊपर तक चली जाए तो बच्चा होगा, बेबी बॉय होगा। लेकिन सच ये है कि इस बात का तो साइंसी कोई सबूत नहीं है, अलबत्ता इस लाइन के रंग के हवाले से कुछ तहकीक है। वो तहकीक ये कहती है मेडिकल साइंस के मुताबिक कि अगर आपके पेट के अंदर बेबी बॉय है, बच्चा है, लड़का है, तो माँ के जिस्म में हार्मोन्स के मजमूई असर की वजह से टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, पिगमेंटेशन बढ़ती है। यही वजह है कि फिर लीनिया नाइग्रा बाकी जिस्म के दीगर हिस्सों की तरह भी गहरे काले रंग की हो जाती है। पिगमेंटेशन चूंकि ज़्यादा होती है तो लीनिया नाइग्रा के ऊपर भी पिगमेंटेशन होती है फिर ज़्यादा।
तो बेबी बॉय होने की सूरत में हार्मोनल इफेक्ट की वजह से ये आपकी लीनिया नाइग्रा थोड़े ज़्यादा गहरे या डार्क रंग की हो सकती है। और माहिरीन का यह मानना है कि तकरीबन 75 से लेकर 80% केसेस के अंदर अगर लीनिया नाइग्रा बहुत गहरी और वाज़े हो तो लड़का होने के इम्कानात होते हैं, और अगर ये लाइन हल्की सी हो, हल्के कलर की हो, तो बेबी गर्ल यानी कि बेटी होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अब आखिरी बात, हकीकत क्या है? बेली बटन, पेट की शक्ल और लीनिया नाइग्रा, ये तीनों चीज़ें सदियों से हमारी कहानियों में, रवायतों में और अंदाज़ों का हिस्सा रही हैं। कुछ में महज इत्तफाक है, कुछ में जुज़वी सच्चाई है और कुछ में सिर्फ कुदरत का हुस्न है। लेकिन याद रखिए कि इन तीनों चीज़ों से हतमी या 100% दुरुस्त बात आप नहीं कह सकते कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। हतमी फैसला आप सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवा के ही कर सकते हैं, मेडिकल साइंस ही कर सकती है। और अल्ट्रासाउंड आप कौन से हफ्ते में करवाएं ताकि आपको बेबी जेंडर का सही तरह से पता चल सके? वैसे तो लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड के अंदर आजकल आप 11वें से लेके 12वें हफ्ते में भी अल्ट्रासाउंड करवाएं तो बेबी जेंडर का पता चल सकता है। जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ती है, यानी कि हमल ज़्यादा हफ्ते का होगा, आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। 13 हफ्ते का अगर हमल है तो तब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो 97% एक्यूरेट आपको डॉक्टर बता सकते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। और आइडियल टाइम 18 से लेके 22 हफ्ते के बीच का होता है, जब बेबी के तमाम जेनिटल ऑर्गन्स बन चुके होते हैं और 100% एक्यूरेट आपका डॉक्टर आपको बता सकता है अल्ट्रासाउंड पे कि आपका बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। फिर ये रिजल्ट कुछ और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि बेबी की पोजीशन उस वक्त क्या है अल्ट्रासाउंड करते वक्त, फिर अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर कितना एक्सपर्ट है, अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है वो कितनी अच्छी है, फिर माँ का जिस्म, माँ की बॉडी कितनी फैट है, चर्बी है पेट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें भी रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज होती हैं। अल्ट्रासाउंड से हट के आप एक ब्लड का टेस्ट भी करवा सकते हैं बहुत जल्दी बेबी की जेंडर देखने के लिए। वो 10 हफ्ते का इवन के अगर हमल है तब आप एक टेस्ट करवा सकते हैं जिसे NIPT टेस्ट कहते हैं। माँ का ब्लड सैंपल लिया जाता है, 10 हफ्ते का अगर हमल है तो पता चल जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, फीटल DNA उसमें देखा जाता है और फिर उसमें सेक्स क्रोमोसोम्स XX या XY सर्च किए जाते हैं। बेबी जेंडर के हवाले से एक और मिथ भी लोग अल्ट्रासाउंड पे अक्सर कहते हैं प्लेसेंटा की पोजीशन के हवाले से कि अगर प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो राइट साइड पे है तब बेबी बॉय होगा और लेफ्ट साइड पे है तो बेबी गर्ल होगी। लेकिन इसके अंदर भी कोई सदाकत या साइंटिफिक प्रूफ इसके अंदर नहीं है। मेरी कोशिश यही थी कि आपको इन तमाम बातों को आसान, वाज़ेह और हकीकत के करीब जो अंदाज है उसके अंदर समझा सकूं। अगर अब भी आपके जहन में कोई सवाल है, कोई उलझन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मुझे कमेंट्स में कुछ लोगों ने ये पूछा कि बेबी बॉय अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सी डाइट यूज़ करें, तो उस पर भी डिटेल्ड वीडियो मैंने डाली है चैनल के ऊपर, बल्कि 2-3 वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि बेबी बॉय के चांसेस को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। फिर आपने पूछा था कि जेंडर सिलेक्शन का क्या कोई 100% इफेक्टिव और ऑथेंटिक मेथड है। जी हाँ है, इसके लिए भी वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।